जब भी आप कठिनाइयों से गुजरे तो समझ लें कि ज़िंदगी में आप एक कदम आगे बढ़ रहे हैं और चीज़ें हमेशा बेहतर ही होंगी। जस्ट अ थॉट फॉर द डे। वेलकम बैक टू मनीषा मनमौजी चैनल, क्योरा फ्रॉम न्यूजीलैंड। संडे मॉर्निंग लेमन केक का ब्रेकफास्ट किया। रुआब ने बहुत ही ब्यूटीफुल लेमन केक बनाया था तो और कुछ पैक करके दे दिया। तो अगर आपने मेरा कल का व्लॉग चेकआउट नहीं किया है तो वो भी चेक कर लो, देन यू विल नो हु इज़ रुआब। तो रुआब ने काफ़ी फूड भी पैक करके दिया। यही है हमारा फ्रेंड्स, यहाँ पे जो प्यार मिलता है। रिलेटिव्स तो नहीं होते न्यूजीलैंड में, लेकिन फ्रेंड्स ही हमें वो प्यार देते हैं जो इंडिया में रिलेटिव्स के साथ इंटरेक्शंस होती हैं। जिस तरह से हम सुख दुख में एक दूसरे के काम आते हैं, दुख में तो कम, सुख में ज़्यादा काम आते हैं वैसे। बिकॉज हम सब यहाँ सुखी हैं, बहुत सुखी हैं। कामों के लिए मेन ही परफेक्ट होते हैं, मेरे बस की नहीं थी। तो अब ये कंप्लीट तो हो गया, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि आई शुड हैव डन इट ऑन दैट साइड ऑफ द फेंस टू, ताकि थोड़ा सा ब्रॉड अच्छा तो लगे। और एक वाटर फीचर को यहाँ पे रख देती हूँ, उसके लिए मैं चलती हूँ अभी माइटर 10, पामर्स एंड बनिंग्स। ओह सो हैवी। फाइनली ये बुद्धा जी प्लेस हो गए इस लॉग पे, वो भी न्यूजीलैंड की रेयर लॉग पे। So happy about it. Now I need a water feature here, और इसको सोच रही हूँ अब यहाँ पे भी ऐसा और ऑर्डर कर दूँ, because it will look good if it's broad. ये जो विंड चाइम लाई थी माइटर 10 से, ये टूट गया नेक्स्ट डे। हालांकि विदिन 28 डेज रिटर्न करना होता है, पर आई ट्राई, अगर रिटर्न हो जाए तो। फिर ठंडा होता जा रहा है, क्लाउडी हो गया है। तो ये बॉटनी मॉल आई थी और काफ़ी काम थे लेकिन नहीं हो पाए, टाइम बहुत कम रह गया था। तो जब से गोंगचा खुला था मैंने ट्राई नहीं किया था, तो मैंने ऑर्डर किया है टारो पर्ल मिल्क ड्रिंक एंड विद नो शुगर, नो आइस। सो गुड थिंग इज़ दे गिव यू चॉइसेस। तो गोंगचा का लॉयल्टी स्टैम्प भी कलेक्ट करना शुरू किया है। $49 is mine. Thank you. इसके पर्ल्स बड़े अच्छे लगते हैं। तो रीदा जी ने मेरे ख्याल से एक अपनी रेसिपी में बताया भी था इन पर्ल्स को कैसे बनाना है, तो कभी ट्राई करूंगी घर पे। तो कोल्ड कॉफ़ी में ये पर्ल्स डाल दो तो अपने घर में ही मिल्क टी बन जाएगी। तो मॉल बंद हो चुका है। मैं आई बहुत देर से और ऑलरेडी 6 बज चुके हैं। अभी लेज़र की अपॉइंटमेंट कराई है, लेकिन बहुत लेट हो गया तो माइटर 10 वगैरह नहीं जा सकती आज। तो वीकेंड ऑलमोस्ट ख़त्म होने को आ गया, छुट्टियां तो बहुत जल्दी चली जाती हैं। माइटर 10 तो 6 बजे बंद हो जाता है, तो बनिंग्स खुला हुआ है 7 बजे तक। बनिंग्स में चेक करती हूँ। अच्छा आइडिया है, फेरी लाइट्स को ऐसे लगा लो अपने गज़ीबो के नीचे और आउटडोर फर्नीचर।
बनिंग्स में तो कोई वाटर फीचर नहीं मिले। अब मुझे माइटर 10 ही जाना पड़ेगा। माइटर 10 देखती हूँ अगर कल जाके। माइटर 10 में काफ़ी वाटर फीचर्स थे, वैरायटी काफ़ी थी लास्ट टाइम मैंने जब देखा था, तो मुझे लगता है माइटर 10 से कुछ तो दिखे यहाँ पे। तो कुछ रेंज नज़र तो आई है यहाँ पर, बट नाउ आई हैव टू फिगर आउट विच वन इज़ बेटर। ये उल्लू ले तो लूँ, लेकिन घर में सब बोलेंगे। कुछ लोग कहते हैं उल्लू नहीं रखना चाहिए घर में, हालांकि ये उल्लू का पट्टा भी बड़ा अच्छा लग रहा है, क्यूट। ये प्लांट याद है, विद्या पढ़ाई, यहाँ भी मिलता है न्यूजीलैंड में विद्या पढ़ाई। दिल तो बहुत कुछ कर रहा था, ये भी ले लूँ वो भी ले लूँ, लेकिन मैंने कंट्रोल किया, नहीं, आई हैव टू स्टे फोकस्ड। पहले मुझे गार्डन का ही काम खत्म करना है, बहुत लटक गया है। वो जो सामने है एक्सट्रीम, काफ़ी फेमस, लाइक यू कैन से बाउलिंग जोन है, पैक एंड सेव ग्रोसरीज के लिए सुपरमार्केट। तो ये इस तरफ बॉटनी मॉल है, इस तरफ भी बॉटनी मॉल का दूसरा साइड है जहाँ के मार्ट वगैरह है, और इस तरफ भी बॉटनी मॉल है, तो इसको बॉटनी हब बोलते हैं। एंड उस तरफ में आइस स्केटिंग के लिए पैराडाइज स्केटिंग। बॉटनी की एंट्री इधर से है, बॉटनी टाउन सेंटर। Check out my life in Auckland in my weekend video logs. You click the red button subscribe and you go into my tribe. Come out of the shell, ring that bell. हिंदी में बोले तो घंटा बजा देना, ताकि मैं आप लोगों के दिमाग की बजा सकूं।